10 महीने बाद शिक्षा की काशी में लौटेंगे शिक्षा के पंछी। सरकार ने साफ कर दिया है कि 18 जनवरी से दोबारा शुरू होंगे कोचिंग संस्थान। कोचिंग संस्थान और कोटा जुट गया है। कोटा आने वाले उन छात्रों के स्वागत में जो कोटा मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा की तैयारी के लिए कोटा का रुख करते हैं, जहां जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करते हुए कोटा के कोचिंग संस्थानों को कोविड-19 को देखते हुए तमाम माकूल इंतजाम करने के आदेश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर कोचिंग संस्थान भी अपनी ओर से छात्रों की सेहत को ध्यान में रखते हुए तैयारी में जुटे हुए हैं। यहां तक कि कोटा के वे कोचिंग संस्थान ने तो अपनी मेडिकल व्यवस्था भी तैयार कर ली है। राज्य सरकार द्वारा 18 जनवरी से कोचिंग में ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की अनुमति देने के साथ ही कैरियर एवं केयर सिटी कोटा में फिर से जीवंतता नजर आने लगी है। शहर के ऐसे इलाके जहां कोचिंग संचालित होती है, वहां हलचल शुरू हो गई है। कोचिंग संस्थानों के साथ साथ हॉस्टल में भी स्टूडेंट को स्वच्छ और सुरक्षित माहौल देने के लिए राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। जिला प्रशासन ने अपनी ओर से कोचिंग संस्थानों और हॉस्टल्स को सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन के साथ तैयारियां करने की हिदायत दे दी है। देखो, 18 जनवरी से कोचिंग संस्थाओं को खोलने की राज्य सरकार की जो गाइडलाइन है, उसमें सर्टेन पैरामीटर्स दिए हुए किस ढंग से कोचिंग सेंटर वाले एक एक बच्चे की फादर पेरेंट्स की एनओसी लेंगे, उसका पॉजिटिव नेगेटिव का टेस्ट करवाएंगे, क्या उसमें प्रोटोकॉल करेंगे, कितने लोग किस किस ढंग से आएंगे, पारियों में आएंगे वगैरह, जो आपने भी पढ़ा होगा, काफ़ी डिटेल्स हैं। और हमने उनको पालना करने के लिए थाने वाइज अलग अलग टीमें बनाई हैं, जो वो उनका आकस्मिक इंस्पेक्शन भी करेंगी। एक आरएएस अफसर, एक डीवाईएसपी और एक अन्य जो एजुकेशन का और उसका अफसर है, तो वो उनका वो करेंगे। और उनके कोऑर्डिनेशन से, कोई ऐसा उनको डराने के लिए नहीं है, ये सब कोऑर्डिनेशन के लिए, ताकि प्रोटोकॉल की पालना हो, ताकि लोगों को कोई डर नहीं रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आए उसको कोचिंग के लिए। बच्चे को कोविड हो जाता है यहाँ पर पढ़ते हैं, तो उसकी जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो भी कोचिंग संस्थान कराएंगे। ऐसा है कि जैसा आपने भी अखबार में पढ़ा होगा, इन लोगों ने भी एक अपना हॉस्पिटल को किया है वहीं किसी में, इस कोचिंग में जो अपना उनका खुद का रखेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर जो भी अगर हमारे मेडिकल कॉलेज है उस सुसज्जित है, वहाँ पूरा निःशुल्क दिया जाता है इलाज, कोचिंग बच्चों के लिए भी और अन्य भी कोई आए तो सरकारी अस्पताल में कोविड का टोटल फ्री होता है, जिसमें रेमडेसिविर वगैरह जो भी इंजेक्शन महंगे से महंगे हैं वो भी फ्री दिए जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए कोटा के कोचिंग संस्थानों की, तो कोचिंग संस्थान ने अपनी ओर से शहर में बेहतर माहौल बनाने तथा कोविड गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। क्लासेस शुरू होने की अनुमति मिलने के साथ ही अब बड़ी संख्या में स्टूडेंट जल्द ही कोटा आएंगे। उन्हें स्वस्थ और सुरक्षित माहौल मिले, इसके लिए क्लासेस को सैनिटाइज करने के लिए नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टूडेंट के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। एक बेंच पर एक ही छात्र बैठना तय करते हुए मार्क की गई परिसर में चलने के लिए भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए मार्क कर सोशल डिस्टेंसिंग को पूरा करते हुए आगे बढ़ने की व्यवस्था भी कोचिंग संस्थान द्वारा की गई है। इतना ही नहीं, अगर इस सब के बावजूद कोई छात्र संक्रमित हो जाता है तो इसके इलाज के लिए कोचिंग संस्थान ने अपना ही अस्पताल तैयार कर लिया है और आइसोलेट करने की पूरी व्यवस्था भी की गई है। आप ही सुनिए क्या कहते हैं कोटा के एलएन कैरियर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर नवीन महेश्वरी। देखिए, जब बच्चे यहाँ से गए थे उस समय भी जब ये लॉकडाउन लगा था तो 50,000 बच्चे यहाँ रह रहे थे। तो तैयारियाँ तो हमारी तब से चल गई थी कि उस कोरोना काल हमने यहाँ पे बच्चों के साथ 1.5 महीने निकाला है। तो उसके बाद हमने उनको भेजने में जो तैयारी करी, उसी तरह से हमने उनके आने की तैयारी भी सोची थी कि 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम फिर बुलाएंगे इनको। तैयारियाँ बहुत पहले से चल रही हैं। कई तरह की जो गाइडलाइंस हैं वो हम लोगों ने मिलकर सरकार के साथ और लोकल प्रशासन के साथ मिलकर चर्चा करी, देखा, उसके हिसाब से बनाई भी सही। कुछ राज्यों में जो गाइडलाइन बन गई पहले, उनको भी हमने फॉलो किया। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और सैनिटाइजेशन। इसके लिए नई नई जो पद्धतियां हैं, जो भी इसमें बेस्ट हो सकता है सैनिटाइजेशन में, अभी हमने अल्ट्रावायलेट एक सिस्टम, क्लासरूम अपने आप जैसे ही खाली होगा एक सेंसर से लाइटें जलेगी और वो सैनिटाइज हो जाएगा। तो इस तरह की कई व्यवस्थाएं हमने यहाँ पे, चूँकि बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे होते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए करा है। साथ में यहाँ पे हॉस्टल्स में भी ये गाइडलाइन बनाई गई है कि हर एक बच्चा एक रूम में एक ही रहेगा। उनको मेस का सिस्टम भी जो हमारी रेस्टोरेंट की एसओपी है उसके अंतर्गत चलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने कमरे में ही भोजन वगैरह करें। और एक
जो आप अगर देखें तो एक फ्लोर उनसे ये भी कहा है कि एक इसलिए खाली रखें कि कभी भी किसी बच्चे को अगर कोई सिम्टम्स आ जाए, हल्का फुल्का बुखार चढ़ते, तो उसको सट से अपन एक बार आइसोलेशन में ले जा सकें। और इसके साथ में एलएन के साथ तो एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि एक अभी हमने रिसेंटली एक 31 बेड का हॉस्पिटल भी बनाया है, तो इन केस कभी बच्चे को ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ पे भी उसको उसकी सेवाएं, हम उसकी बच्चे को पूरी उसके स्वास्थ्य के लिए वो सेवाएं वहाँ देंगे। हमारी प्रथम प्राथमिकता ये है कि बच्चे का स्वास्थ्य हम सबसे पहले देखें। पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन पहले स्वास्थ्य ही हमारा लक्ष्य रहेगा। हाँ सर, जैसे बच्चा कोविड पॉजिटिव हुआ था यहाँ पढ़ने के दौरान, तो उसके ट्रीटमेंट का भी आप लोगों ने पूरी व्यवस्था करके रखी हुई है? देखिए, ये ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास ऑलरेडी हम लोग ये पिछले कई वर्षों से बच्चों के साथ में हमारे पास खुद के एनरोल्ड डॉक्टर्स रहते हैं, जो कि हमारे पास हमेशा 7 से 8 संख्या में फिजिशियंस हमारे पास हमेशा रहे, और उसके साथ मेडिकल स्टाफ भी हमारे पास हर बिल्डिंग में रहता है। प्लस अब की बार एक आपको मैंने बताया, इसके साथ एक हॉस्पिटल भी अब डेवलप हो गया है। उसके लिए हमने कई कंसल्टेंट्स को और हमारे साथ जोड़ लिया है, क्योंकि वो सब जिन्होंने उनमें से कई लोग पिछले कई महीने से कोरोना के पेशेंट्स को भी ट्रीट कर रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें एक साथ तैयार है, और एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि कोटा तो इन बच्चों के लिए इस कोरोना काल में दोनों तरीके से एक इसलिए यूनिक हो गया कि ना तो वो बहुत सारी दुनिया के बीच में रहेंगे, अपने कमरे में अकेले रहेंगे, पढ़ाई के लिए आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग सब फॉलो करी जाएगी, क्योंकि उनके साथ अनुशासन हम लोग मेंटेन करवा सकते हैं। हम एक किसी सब्जी मंडी का अनुशासन हम नहीं बनवा सकते, लेकिन हमारी क्लास का अनुशासन हमारे हाथ में रहता है। हमारे टीचर्स को हमने पूरी ट्रेनिंग दी है कि वो कैसे इस चीज़ को फॉलो करेंगे, और ये सब चीज़ें बहुत एक एक माइन्यूट लेवल पे, एक एक बिंदु पे इस पे चर्चा होकर इसकी तैयारी करी गई। राज्य सरकार ने भले ही कोचिंग खोलने की अनुमति दे दी है, जिला प्रशासन और कोचिंग संस्थान भी बच्चों के आने के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं, लेकिन बात सवाल अभी भी यही है कि जिन हालात में कोटा से बच्चों को रेस्क्यू कर अपने घर पहुंचाया गया था, क्या उसके बाद उनके माता पिता उन्हें दोबारा कोटा भेजने को राजी होंगे, क्योंकि कोरोना तो अभी भी मौजूद है।